तो यह कक्षा 11 के प्रिय बच्चों में आप लोगों को प्रोटोजोआ के संबंध में बताने जा रहा हूँ। प्रोटोजोआ क्या चीज है? प्रोटोजोआ जो है इस धरातल का, इस धरती का फर्स्ट फाइलम है, क्योंकि जब इस धरती पर वो विकास हुआ, जीव एक के बाद एक उनका डेवलपमेंट हुआ, तो फर्स्ट फाइलम जो है उनका को जो है प्रोटोजोआ शब्द के नाम से पुकारा गया। तो प्रोटोजोआ इसका अध्ययन जो है एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने 1677 ईस्वी में किया था। और चूँकि बताया था कि यह जो इस जीव है सबसे फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोआ, वो इतने नगण्य हैं कि हम इनको आँखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसीलिए खुले वातावरण में, किसी गड्ढे के जल में, नदी के जल में, झील के जल में यदि इनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से स्लाइड बनाकर देखा जाता है तो उसमें गमन करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये गमन जो है सीडोपोड्स या सीडोपोडिया कहते हैं, या उनमें जो है ये सीलिया होता है, या ये जो है अंगों से या फ्लैजेला, इन अंगों के माध्यम से ये उसमें लोकोमोशन करते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि ये जो है इसका अध्ययन एंटोनी वान लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने 1677 ईस्वी में किया था। इसके बाद जो है गोल्डफस नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। इसका नाम देने का श्रेय जो है गोल्डफस नामक वैज्ञानिक को है, और उसने उसका नामकरण दिया और जो इसका अध्ययन किया, इस अध्ययन से संबंधित जो जानकारी उसने की उसका नाम इसे प्रोटोजोआ विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो फिर प्रोटोजोआ जो है फाइलम संघ। इसके बाद इस संघ के जो प्राणी होते हैं, चूँकि ये कैसे स्थानों पर अपना आवास बनाते हैं, निवास करते हैं, तो क्योंकि ये नम मिट्टी के अंदर, जल के अंदर, ऐसे स्थानों पर प्राय जल के अंदर पाए जाते हैं, और इनको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनके बारे में जानकारी हम प्राप्त करते हैं। फिर आवास, शारीरिक संरचना, क्योंकि ये ऐसा जीव है जो अपने आकृति को इसमें एक प्राणी आता अमीबा, वो ऐसा जीव है जो अपनी आकृति को जो है ये बदलता रहता है। इसके आधार पर क्योंकि इसका जो बॉडी सरफेस, बॉडी सतह है, उस सतह पर जो है सीडोपोड्स पाए जाते हैं, सीडोपोड्स पाए जाते हैं। और ये जिधर इसकी इच्छा होती है कि हम जो है इधर प्रसरण करेंगे, तो उसके शरीर के उस हिस्से में वो सीडोपोड्स निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं जिससे इसकी आकृति बदल जाती है। तो यही धरातल पर एक ऐसा जीव है जो अपनी आकृति को बदल लेता है, और ये बदलाव किसके कारण होता है? सीडोपोड्स के कारण। वैसे इस श्रेणी में और प्राणी आते हैं, तो कुछ जो है सीलिया के द्वारा गमन क्रिया करते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाप। पक्षमाप भी जो है या उस प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का एक गमनांग, गमन करने का अंग है। उसके अतिरिक्त एक कशाग्रता भी, कुछ उस संघ के सदस्य फ्लैजेला के माध्यम से ये गमन की क्रिया करते हैं। और चूँकि उसी संघ का प्राणी एक अमीबा है जो सीडोपोड्स के द्वारा जो है गमन की क्रिया करता है। तो चूँकि शारीरिक संरचना क्या है? शारीरिक संरचना ऐसी है कि इस संघ के प्राणी जो है, उस संघ का प्राणी एक अमीबा है जो अपने शरीर की
संरचना को जो है वो बदल लेता है, अपनी आकृति बदलता रहता है। क्योंकि गमन, तो गमन में इसमें 3 तरह से गमन होता है। कुछ इस संघ के प्राणी जो है कुछ सिलिया के माध्यम से गमन कर क्रिया करते हैं, कुछ फ्लैजेला के माध्यम से करते हैं, और कुछ जो है स्यूडोपोडिया के माध्यम से गमन करते हैं। क्योंकि भिन्न भिन्न इस तरह के इस संघ प्राणी आते हैं, और क्योंकि ये सभी नगण्य हैं, इनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इनकी हम पहचान करते हैं, और इनके अंदर जो अंग डेवलप हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये गमन माने लोकोमोशन जो है, ऐसे अमीबा है और स्यूडोपोडिया के माध्यम से, एक प्रोटोजोआ जो था कसार्डिया के, तो इस तरह से जो है 3 अंग है इसमें, सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया है। तीनों के माध्यम से इस संघ के प्राणी जो है गमनांग करते हैं। पोषण, क्योंकि इस संघ के प्राणी जो है क्योंकि इतने नगण्य हैं, इतने सूक्ष्म हैं कि इनमें आहार ग्रहण करने के लिए कोई विशेष अंग का डेवलपमेंट नहीं है, कोई विकास नहीं है। क्योंकि इतने सूक्ष्म हैं, ये जल में पाए जाते हैं। जल में जो कार्बनिक पदार्थ घुला हुआ है, और चूँकि उनके शरीर, क्योंकि इस संघ के प्राणी की विशेषता ये भी है कि ये जो है ये सेलुलर एनिमल कहलाते हैं, एक कोशिकीय प्राणी। तो इनके बॉडी सरफेस, शरीर की सतह पर जो है छिद्र पाए जाते हैं, और ये जल में जो घुला हुआ भोज्य पदार्थ है वह विसरण क्रिया द्वारा जो है इनके शरीर के अंदर पहुंचती है। क्योंकि ये मितोपजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं, परजीवी के रूप में भी जीवन यापन करते हैं, और इनका जो फूड है जब वो अंदर कोशिका को पार करके जो है विसरण क्रिया द्वारा अंदर पहुंच जाता है, तो उसमें खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं, फूड वैक्यूल्स। एक खाद्य धानियाँ क्या है, जब फूड पहुँचता है, भोजन पहुँचता है, तो उनके अंदर क्रमानुकुंचन गति होने लगती है। क्योंकि क्रमानुकुंचन गति होने के कारण जो है उनका भोजन जो है वो पचित होता है। भोजन का पाचन माने भोजन का डाइजेशन होता है, भोजन का पाचन होता है, और उस पाचन के फलस्वरूप जो उसमें से जो भोजन का घटक उत्पन्न होता है वो उसको ग्रहण कर लेता है, और इसके बाद जो वर्ज्य पदार्थ बनता है उस क्रिया के फलस्वरूप उस वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन जो है फिर उसी छिद्रों से, कहने का मतलब है कि इनमें वर्ज्य पदार्थों को निकालने के लिए भी कोई विशेष अंग नहीं है। क्योंकि इतने सूक्ष्म है, उसी रास्ते से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी रास्ते से सांस भी लेते हैं, उसी रास्ते से जो है वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन भी होता है। तो इनमें जो है वो खाद्य धानियाँ क्या देता है कि खाद्य धानियाँ क्या है, जब अमीबा जो है अपने प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जब उस शारीरिक सतह जो छिद्र है उनके माध्यम से जब कार्बनिक पदार्थ इनके अंदर पहुंचता है, तो ये खाद्य धानियाँ जो है क्रमानुकुंचन गति करती हैं, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन होता है। 13 खाद्य धानियाँ। इसके बाद श्वसन, क्योंकि कोई भी जीव है उसको सांस लेना जरूरी, बिना सांस का कोई भी चाहे वो पौधा या प्राणी धरती पर जीवित नहीं रह सकता। तो चूँकि अमीबा एक कोश, इस संघ के प्राणी जो है एक कोशिकी होते हैं, तो इनके जिस रास्ते से इनका भोजन पहुंचता है या वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है, उसी रास्ते से जो है ये जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन गैस है उस गैस को ग्रहण करते हैं, और गैस O2 गैस जब अंदर पहुंचती है, जितना उस सेल के अंदर जो है सेल को धोकर साफ करती है, और फिर वही जो साफ करने के बाद जो है वो जो वर्ज्य पदार्थ है फिर उन्हीं छिद्रों के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। इस तरह से
वो सारी सतह से ही इसके अंदर इस संघ के प्राणियों में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद एक्सक्रेशन, उत्सर्जन का मतलब यही होता है कि कोई भी जीव जो राशन लेता है, भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन लेने के बाद उनके शरीर में ऑटोमेटिक कुछ ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर के लिए हानिकारक, अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। यदि उन पदार्थों का निष्कासन नहीं हुआ तो उस प्राणी के शरीर में अनेक तरह की जो है बीमारियां होंगी और रोग ग्रसित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि उच्च वर्गीय प्राणियों में तो इन वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंगों का डेवलपमेंट है। कहने का मतलब हुआ कि जो उच्च वर्गीय प्राणी हैं उनमें सभी तंत्र पाए जाते हैं, सिस्टम, पाचन को पचाने के लिए अलग सिस्टम, सांस लेने के लिए अलग सिस्टम, रक्त को दौड़ने के लिए अलग सिस्टम और वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए अलग सिस्टम, माने सभी अलग अलग तंत्र हैं। लेकिन चूंकि ये निम्न श्रेणी फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ संघ है, ये इतने सूक्ष्म है कि इनके पास कोई अंग तंत्र का डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक कोशिकीय प्राणी कई से इनके पास है। तो इनमें जो है जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, जो वर्ज्य पदार्थ बनता है वो शरीर सतह से ही विसरण क्रिया द्वारा ये अमोनिया का परित्याग करते हैं। विसरण क्रिया क्या होती है? विसरण क्रिया में ऐसा होता है कि पदार्थ के अणु जो है अधिक सांद्रता वाले घोल से कम सांद्रता वाले घोल की तरफ इसके अणु जो है अग्रसरित होते हैं, क्योंकि जो उस प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है उनके शरीर के अंदर का जो वो घोल है वो गाढ़ा है उस जल की अपेक्षा। इसलिए पदार्थ के अणु के शरीर से तो अंदर वो जो वर्ज्य पदार्थ है वो निकल करके और वो जल में जो है मिलते रहते हैं। तो विसरण क्रिया द्वारा ये अमोनिया का परित्याग करते हैं इस प्रोटोजोआ संघ के प्राणी। इसके बाद जन्म, चूंकि इसमें विशेषकर जो है विखंडन द्वारा जन्म क्रिया संपन्न होती है, वैसे लैंगिक भी क्रिया होती है। तो ये जो बताया भी ये प्रोटोजोआ संघ का प्रमुख लक्षण था। तो इस लक्षण के आधार पर इतना बताएं। इसके बाद जो है इस संघ का एक कार्य आता है अमीबा, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय से प्लाज्मोडियम है, वो बहुत से प्राणी है। तो ये अमीबा जो है हम बताएं कि यह एक कोशिकीय प्राणी है और यह जल में पाया जाता है। इसकी स्लाइड तैयार की जाती है। स्लाइड तैयार करने पर ऐसे तो इस अमीबा को हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी स्लाइड बना करके जब अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर सारे कोशिकांग, माने कोशिका के अंदर जो जितने भी अंग उपस्थित हैं सभी दिखाई देते हैं कि इसमें कौन कौन से अंग हैं। तो देखिए इसमें जो है वाटर वैक्यूल्स, ये ऐसा अंग है जो इसके शरीर के अंदर जल का नियंत्रण करती है। इसके शरीर में जल की मात्रा कितनी आवश्यक है उसका नियंत्रण जो है ये वैक्यूल्स करता है, क्योंकि किसी भी जीव को जो है धरती पर जितने भी सजीव हैं सबको जल की आवश्यकता होती है। और चूंकि वनस्पतियों में ऐसी कोई खास व्यवस्था नहीं है जल का ग्रहण करने की, लेकिन प्राणियों में ऐसी व्यवस्था है। उनके पास कोई ना कोई ऐसा अंग है जिसके माध्यम से वो जल का अवशोषण करते हैं, क्योंकि शरीर का 90% भाग भी जल पाया जाता है। यदि जल की कमी रहती है तो शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो चूंकि ये रहा वाटर वैक्यूल्स, ये ऐसा पार्ट्स है जो अमीबा के अंदर
जल का नियंत्रण करता है। इसके बाद ये जो है न्यूक्लियस जो है उसके अंदर वो जेली जैसा पदार्थ है। क्योंकि यह जेली जैसा पदार्थ इस केंद्रक का संचालन करता है, इसके विकास में सहायता करता है। इसी पदार्थ को लेकर के केंद्रक जो है वो विकसित होता है, खाने का मतलब। और जब केंद्रक विकसित होता है, इसकी मैच्योरिटी होती है, तब यह जो है ये आपको विजन के लिए तैयार होता है। इसके बाद न्यूक्लियस हम बताए थे कि किसी प्राणी के अंदर जो सेल है तो उस सेल के बीच वाला पोर्शन, बीच में एक गोल अंडाकार ऐसी बनावट होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यह जो है इसकी मुख्य भूमिका कोशिका विभाजन में सहायता करना। ये जो है स्यूडोपोडिया, क्योंकि इसका बाहरी स्तर पर रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं। वह जो है इसका जो बाहरी लेयर है, इस लेयर के ऊपर जो है रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, इसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। और इसको हिंदी में कुटपाद, क्योंकि इसीलिए जो है कुटपाद जो है इसके शरीर के परिवर्तन में कार्य करते हैं। ये स्थिर है तो इसे है, और ये जिस दिशा की तरफ जो है जाना चाहता है उधर इसके स्यूडोपोड्स शारीरिक जो शरीर सतह है उससे ऊपर उभर जाते हैं, वह निकल जाते हैं। और चूंकि जब निकल जाते हैं तो उधर एक गमन करने लगता है। और फिर इसकी इच्छा होती है कि हम जो है अब इधर जाएंगे, तो फिर ये स्यूडोपोड्स, क्योंकि इसके शरीर के पूरी सतह पर जो है ये स्यूडोपोड्स रोए जैसी रचनाएं जो है लगी होती हैं, इसकी इच्छा जिधर भी होती है वो उधर गमन करने लगता है। जैसा प्रश्न की अमीबा के अंदर इसके शरीर में बदलाव कैसे होता, परिवर्तन कैसे होता, मैंने कहने का मतलब हुआ यह अपनी आकृति को कैसे बदलता है। तो एक नगा की, क्योंकि अमीबा जो है ये कोशिकीय प्राणी है, इसके शारीरिक सतह पर रोए पाए जाते हैं, इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। और चूंकि स्यूडोपोडिया क्या है, इसका गमन करने का अंग है। इसकी इच्छा जिधर होती है उधर निकल जाते हैं, उधर गमन करने लगता है, और साथ ही साथ इसकी आकृति बदल जाती है। अरे इस स्यूडोपोडिया माने एक कुटपाद के कारण इसकी आकृति में बदलाव आता है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब हुआ वो केंद्रक जो है इसके अंदर जो उसके ऊपर एक कला का मतलब एक आवरण। तो इस जो मेम्ब्रेन है इसका क्या मतलब है, क्या कार्य है? इसकी जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर में एक कड़ा आवरण है जो इस न्यूक्लियस की सुरक्षा करती है, उसको बाहरी आघातों से बचाती है, उसको मजबूती प्रदान करती है, ताकि यह जो केंद्रक भीतर से आघात न पहुँचने पाए। यह इसी मेम्ब्रेन तो केंद्रक कला है। और इसके बाद जो है न्यूक्लियस होल, क्योंकि केंद्रक के अंदर जो है बीच में जो है होल दिखाई देते हैं, इससे जो है इसके अंदर तरल पदार्थ प्रवेश करते रहते हैं और इसके अंदर जो प्रदूषित चीज़ बाहर निकलते रहते हैं। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्योंकि इसको ऊर्जा का घर कहते हैं। किसी भी जीव में जो हम कोई भी जीव जो भोजन लेता है उस भोजन के जो घटक पचने के बाद जो घटक की प्राप्ति होती है
जो उस फूड पार्टिकल्स में जो निहित एनर्जी है, ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है, वह इसी ये थैली नुमा रचना है, यह जो है घर है एक तरह का, उसके अंदर जा करके वो भोजन का जो घटक है पचने के बाद जो निकलता है, जा करके वो एनर्जी इसी घर में वो जमा होती रहती है। क्योंकि यही ऊर्जा जो है उस प्राणी को जो है उसके जीवन में उसकी दैनिक दिनचर्या जिसको कहते हैं कि कोई भी जीव जो है जो दिन में जो सांस ले रहा है, प्रचलन कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है, जो उसके अंग प्रत्यंग हिलते जुलते हैं, और कोई भी उसके शरीर में जो हिले जुलने की क्रिया कुछ भी जो काम होता है वो ऊर्जा के माध्यम से होता है ना। चाहे उस वर्गीय हो, कोई भी चीज़ जो है बिल्कुल विश्रामावस्था में होती है, हम बैठ जाए कुछ करना नहीं है, तब भी उसके अंदर ऊर्जा का क्षय होगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होंगी, समझजनित क्रियाएं होंगी, वो विश्रामावस्था में है, लेकिन उसके शरीर में जैसे जो जल का या ब्लड का जो परिवहन हो रहा है, तो सांस की क्रिया हो रही है, तो इन कार्यों को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से भेजता है, तब उस प्राणी के अंदर समझने की आवश्यकता होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या है कि उस प्राणी के अंदर जो भोजन के घटकों से जो पूरा भोजन दिया है उससे जो ऊर्जा निकलती है वो घटक बताया गया था कि जैसे उस वर्गीय प्राणियों में जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, और जल है, खनिज लवण, ये सब भोजन के सब कंपोनेंट्स पचने के बाद निकलते हैं। तो यही ऊर्जा के जो है इससे घर में जमा होते हैं, और इसी को लेकर के प्राणी जो है अपनी दिनचर्या संपन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक फूड वाइक्यूल्स, ये जो है खाद्य रिक्तिका, क्योंकि इस अमीबा के अंदर एक खाद्य रिक्तिका जो है इसका भी मुख्य कार्य जो है भोजन को पचाने में सहायता करना, और जब भोजन पचने के बाद जो बच जाता है वहाँ से फिर वो आगे बढ़ता है। तो इस तरह से इस प्रोटोजोआ संघ का प्राणी अमीबा है, और इसके अंदर विभिन्न भाग पाए जाते हैं, इसको हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको देखते हैं और इसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि जैविकास से संबंधित जैविकास का एक पहला फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ आता है, और इसके बाद जो है फिर ऐसे करते करते हम पहुँचेंगे लास्ट मैमल तक, तो ये अध्ययन करते जाते हैं। तो ये हम आप लोगों को बताए इतना, इसमें फाइलम प्रोटोजोआ, इसमें कौन इसकी खोज किया था, किसने इसका नामकरण दिया था, इसका जो अध्ययन करते हैं तो कौन सा विज्ञान करते हैं, इसका लक्षण क्या है, और उस श्रेणी का एक प्राणी आता है अमीबा के अंदर जो पार्ट पाए जाते हैं इनको के बारे में है, और एक तौर पर जो है इस टॉपिक को आज हम बंद करते हैं। फिर